हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद और हम इस वीडियो में एजुकेशन लोन्स के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। क्या होता है एजुकेशन लोन और क्या क्या वेरियस स्टेप्स और प्रोसेसेस होंगे एक एजुकेशन लोन को स्टार्टिंग से लेके सैंक्शन और डिसबर्समेंट तक। तो ये सब चीज़ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो यही नहीं फ्रेंड्स, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को बहुत से जब एजुकेशन लोन लेते हो आप तो बहुत से डाउट्स होंगे आपके मन में। लाइक इंटरेस्ट रेट क्या होता है, मोराटोरियम पीरियड क्या होता है, और गवर्नमेंट बैंक्स जाना है कि प्राइवेट बैंक्स जाना है, इंटरेस्ट रेट्स क्या है। तो इसी के बहुत डाउट्स होते हैं फ्रेंड्स। कोलेटरल क्या है, कोएप्लिकेंट क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। तो ये सब डाउट्स होंगे, तो ये सब डाउट्स अपन इस वीडियो में एड्रेस करने के लिए ट्राई करेंगे फ्रेंड्स। अगर कुछ डाउट मैं मिस कर रहा हूं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरी तरह देखना क्योंकि मैं एक प्रोसेस, उसके बाद डाउट्स और उसके बाद लास्ट में लास्ट के वीडियो क्लिप में मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो एक एजुकेशन लोन लेने के लिए आपको दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि आपका प्रोफाइल ठीक रहना चाहिए। आपको ऑलरेडी एक एडमिशन आना चाहिए, दैट इज़ रिकमेंडेड बट नॉट मैंडेटरी। एक एडमिशन लेटर आके रहना चाहिए आपके पास। और दूसरी थिंग, आपका जो कोएप्लिकेंट है, कोएप्लिकेंट इन द सेंस आपके जो एक्सपेंसेस बेयर करने वाले हैं, अगर आप स्टडी अब्रॉड करने के लिए जा रहे हो तो आपके फादर या मदर, आपके ग्रैंड पेरेंट्स और आपके ब्रदर और सिस्टर, कोई भी हो सकता है कोएप्लिकेंट एक्सेप्ट नाइबर्स और फ्रेंड्स। आपके रिलेटिव्स में ही रहना चाहिए कोएप्लिकेंट आपके। तो आपके कोएप्लिकेंट का प्रोफाइल इन द सेंस फाइनेंशियल प्रोफाइल, लाइक वो कितना कमा रहे हैं और कितना उनको बच रहा है, वो सब वो कैलकुलेट करेंगे। अगर से वो प्रोफाइल उनका ठीक है तो बहुत आसान है फ्रेंड्स। अगर उसके साथ साथ आपके पास कोलैटरल है, कोलैटरल यानी कि आपके बिल्डिंग और एल्स लैंड और एल्स कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स और एल्स एफडी और एल्स कुछ भी डॉक्यूमेंट जिसका वैल्यू हो, तो वो है आपका कोलैटरल। कोलैटरल है तो बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। तो ये हो गया प्रिटी बेसिक रिक्वायरमेंट्स लोन लेने के लिए। ये दो तो जरूरी है। अगर आपके पास कोलैटरल भी है तो बहुत बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब प्रोसेस कैसा करना है, क्या क्या करना है वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके कोएप्लिकेंट एक एम्प्लॉई है, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो उनका जो है आप 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर का बैंक स्टेटमेंट दिखाना है और उसके ऊपर से लास्ट 2 और 3 ईयर्स का ITRs या फॉर्म 16 दिखाना है आपको। और उसके ऊपर से उनका बेसिक डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ, वो सब दिखाना है आपको। अगर आपके कोएप्लिकेंट बिजनेस में है, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो बैंक स्टेटमेंट और उनके ITRs फाइल दिखाने चाहिए। और उसके साथ साथ रजिस्टर्ड आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा। और बेसिक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब आपको दिखाने पड़ेंगे। तो वो हो गया कोएप्लिकेंट साइड से। और आपके साइड से, स्टूडेंट के साइड से जो है, यू हैव टू शो योर बैंक डिटेल्स। दैट्स नॉट नेसेसरी बट रिकमेंडेड। बैंक स्टेटमेंट आपका दिखाना होगा, आपके एजुकेशन प्रोफाइल, आप क्या क्या पढ़े, आपका कौन सा बैकग्राउंड है, डिग्री है या 12th है या 10th है, जो भी है आपका, वो प्रोफाइल आपको दिखाना है। मार्क्स कितने हैं, मेमोस क्या है, वो सब आपको सबमिट करना है। आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो भी सब पूछेंगे वो लोग, फोटोग्राफ, वो सब पूछेंगे। तो उसके बाद ये सब डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट करके आपको एक बैंक प्रोवाइडर के पास जाना है। प्राइवेट भी जा सकते हो आप, गवर्नमेंट भी जा सकते हो, NBFCs भी जा सकते हो। तो एक लोन प्रोवाइडर के पास जाना है, ये डॉक्यूमेंट्स उनको देना है। तो एक लोन प्रोवाइडर के हिसाब से टाइम लगेगा फ्रेंड्स। गवर्नमेंट बैंक्स लेट करते हैं और प्राइवेट बैंक्स बहुत जल्दी करते हैं। इस हिसाब से आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स के बाद वो वेरीफाई करेंगे, आपका कोलैटरल जो है वो वेरीफाई करेंगे, आपके कोएप्लिकेंट को वेरीफाई करेंगे, पैन कार्ड देख के आपका पूरा क्रेडिट हिस्ट्री देखेंगे, आपका और आपके कोएप्लिकेंट का भी क्रेडिट हिस्ट्री देखेंगे। वो सब वो लोग कॉन्फिडेंट फील हुए तो आपको एक लोन अमाउंट सैंक्शन करेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको वो लोन अमाउंट, वो सैंक्शन अमाउंट आपको ठीक लग रहा है और आपको जो लोन प्रोवाइडर इंटरेस्ट एक स्पेसिफाई करेगा, वो इंटरेस्ट रेट आपको ठीक लग रहा है, तो आप प्रोसीड कर सकते हैं। अगर नहीं तो नेगोशिएट कर सकते हैं। इफ नॉट, यू कैन गो टू एनी अदर बैंक प्रोवाइडर ऑल्सो। तो अगर आप प्रोसीड करते हैं तो आपको 2 और 3 डेज में डिसबर्समेंट हो जाएगा। कुछ पेपर वर्क रहेगा, आपको साइंस सब पूछेंगे। उसके बाद आप बैंक वाले डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को, आपकी यूनिवर्सिटी को फीस भेज देंगे।
तो ये हो गया फ्रेंड्स जनरली प्रोसेस। आपको फर्स्ट आपका को एप्लीकेंट कौन है पहचानना है, उनके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, लोन प्रोवाइडर के पास जाना है, और उसके बाद उनको प्रोसेस के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, और टाइम के बाद अपने को कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है तो पूछेंगे, और एल्स सैंक्शन कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में अपन थोड़े से बेसिक जो क्वेश्चंस है एक एजुकेशन लोन लेने के लिए वो क्या है वो अपन कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स मेन जो क्वेश्चन आता है वो है कोलैटरल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना दिखाना पड़ेगा। तो अगर आपका कोलैटरल जो है प्रॉपर्टी है, लैंड है और बिल्डिंग है और कुछ भी है, फ्लैट है, हाउस है, तो कुछ भी है आपको रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा, उसका उसका पूरा सेल डीड दिखाना पड़ेगा, लिंक डॉक्यूमेंट्स कुछ बोलते हैं वो लोग, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट बोल के एक रहता है वो दिखाना पड़ेगा आपको, और उसके ऊपर से आपको टैक्सेशन डिटेल्स दिखाने पड़ेंगे। तो ये जो भी आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर्टी आपका है बोले जैसा आपको दिखाना है। तो उसके बाद तो ये हो गया फ्रेंड्स कोलैटरल के बारे में। को एप्लीकेंट के बारे में तो मैं बोल ही चुका हूँ, बैंक स्टेटमेंट्स, आईटीआर्स एंड प्रीटी बेसिक डॉक्यूमेंट्स लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ, तो यही सब पूछेंगे वो लोग, उतना ज़्यादा ये नहीं पूछते को एप्लीकेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स मोराटोरियम पीरियड क्या होता है ये डाउट भी आएगा आपको। तो मोराटोरियम पीरियड वो है फ्रेंड्स जब आप लोन ले चुके हो और अब से आपको 2 इयर्स लगेंगे आपके मास्टर्स पढ़ने के लिए, तो ये 2 इयर्स के बाद ही आप जो है आपका लोन पेमेंट स्टार्ट करोगे। प्रिंसिपल जो अमाउंट है आप जो लिए वो स्टार्ट करोगे। तो ये 2 इयर्स में जो है फ्रेंड्स वो जो आप लोन अमाउंट लिए हो उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। लाइक इफ दैट लोन इज 20 lakhs, यू टुक 20 lakhs ऑफ लोन फ्रॉम ए लोन प्रोवाइडर, तो आपको 2 इयर्स में आपको उसको एवरी मंथ 20,000 10% इंटरेस्ट लगा लिया, तो फ्रेंड्स एवरी मंथ यू हैव टू पे देम 20,000 रुपीज एज एन इंटरेस्ट फॉर देम। 20,000 2 इयर्स के देने के बाद ये सिर्फ इंटरेस्ट है फ्रेंड्स। उसके बाद आप जब जॉब ज्वाइन होते हो वहां से आपका प्रिंसिपल देना पड़ेगा। इट वुड बी अराउंड 40 और 50,000, वो आपके हिसाब से आप कितने ईयर्स का लगा लेते हो, 7 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, कितने ईयर्स लगा लेते हो, उस हिसाब से आपका मंथली जो है प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट गिरेगा। वो जो है आपको 2 इयर्स के बाद आपके ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन जो भी आप कोर्स लेते हैं उसके बाद आपको वो लगेगा। तो इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करते हैं तो बहुत लॉजिकल है फ्रेंड्स ये क्या है, आपको गवर्नमेंट बैंक्स जो है आपको बहुत कम इंटरेस्ट देंगे और प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज बहुत ज्यादा। एनबीएफसीज तो फ्रेंड्स 15% तक आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। 15% आप उनको ज्यादा नहीं लगेगा अब, लेकिन आप जब 30, 40, 50 लाख लेते हो तो बहुत ज्यादा पड़ता है फ्रेंड्स। इवन 0.5%, 0.2% भी बहुत ज्यादा गिरता है। अगर आप टाइम के साथ उसको कैलकुलेट करते हो, वो लोग क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट डालते हैं, बहुत ज्यादा गिरेगा वो फ्रेंड्स। तो अगर आप गवर्नमेंट बैंक जाओगे तो 8%, बैंक ऑफ बड़ौदा 8% चार्ज करता है, एसबीआई 9% चार्ज करता है, और ऐसा डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आपको गवर्नमेंट बैंक 10% से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट उससे ज़्यादा नहीं लगाएगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है गवर्नमेंट बैंक जाने से। लेकिन फ्रेंड्स ये लोग जो है आपका प्रोफाइल, आपके को एप्लीकेंट का प्रोफाइल, आपका प्रॉपर्टी होना बहुत ज़रूरी है लोगों को। जैसा मैंने बोला था ना, प्रॉपर्टी होना एडवांटेज है, तो नॉट इन द केस ऑफ गवर्नमेंट बैंक्स, दे डू आस्क कोलैटरल एज अ मैंडेटरी। तो इन लोगों के लिए कोलैटरल होना ज़रूरी है, और वो बहुत करेक्ट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके लिए आपको कुछ भी डिफरेंस है तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे और बहुत सताएंगे, आपको बहुत टाइम लेंगे और बहुत सताएंगे। तो ये हो गया फ्रेंड्स गवर्नमेंट बैंक्स का। अगर आप प्राइवेट बैंक्स पे जाओगे तो वो लोग बहुत जल्दी आपको 1 वीक और 2 वीक्स में आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा और डिस्पर्स भी हो जाएगा, आपका यूनिवर्सिटी को फीस भी चल जाएगा। लेकिन इन लोगों के पास जो है फ्रेंड्स कॉम्प्लिकेशन, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। अगर आप प्राइवेट बैंक जाओगे तो 10% से 12.5% तक जाएंगे। एनबीएफसी जाओगे तो एनबीएफसी होता है फ्रेंड्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अगर आप एनबीएफसी जाते हो तो आपको 10 to 15% तक लगाते हो लोग। तो एनबीएफसी जैसे कि एवेंस, ऑक्सिलो, इनक्रेड, ये सब एनबीएफसी में आते हैं। प्राइवेट बैंक्स तो आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक महिंद्रा, ये सब प्राइवेट बैंक्स में आते हैं। और गवर्नमेंट बैंक्स एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ये सब गवर्नमेंट बैंक्स में आते हैं। तो आपको आपके टाइम के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से और आपका एप्लीकेशन मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपको बैंक सेलेक्ट करनी है। अगर आप कुछ भी थोड़ा आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऊपर नीचे है तो आप प्राइवेट और एनबीएफसी जा सकते हो। अगर आपका प्रोफाइल परफेक्ट है, आपको बहुत टाइम है, 6 मंथ्स
3 months to 6 months का टाइम है आपको फी भरने के लिए, वीज़ा फाइल करने के लिए। तो आप इसमें गवर्नमेंट बैंक से जा सकते हो। अगर आपके पास टाइम भी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स भी बराबर के नहीं है, तो आई वुड प्रेफर यू टू गो विथ एनबीएफसीज और प्राइवेट बैंक्स। तो ये हो गया फ्रेंड्स इंटरेस्ट, टाइम, सर्विस एंड किस बैंक को चूज करना है। तो फ्रेंड्स यही नहीं, बहुत जो डाउट्स होते हैं फ्रेंड्स, एक को एक इंटरलिंक्ड होते हैं डाउट्स कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है और मेरे पास ऐसा कुछ होके है, प्रोफाइल में ऐसा कुछ है, तो अब ये टाइम पे किस बैंक को प्रेफर करना है। तो if you have everything, then you have choices. If your profile kind of have some ups and downs, then you should consider private or NBFCs. तो फ्रेंड्स बहुत स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट होता है कि लिविंग एक्सपेंसेस कवर करेंगे क्या बैंक्स, लाइक इफ यू आर गोइंग टू कनाडा GIC, और इटली और जर्मनी जा रहे हो तो भी एक FD करना पड़ेगा। अगर आपको US जा रहे हो तो लिविंग एक्सपेंसेस का कवर करेंगे क्या, ऐसे बहुत डाउट्स होते हैं फ्रेंड्स। तो जो गवर्नमेंट बैंक्स है बहुत रेयरली प्रोवाइड करेंगे आपको लिविंग एक्सपेंसेस, दे ओनली गिव यू योर यूनिवर्सिटी फी। बहुत रेयर केसेस में आपको लिविंग एक्सपेंसेस देंगे। अगर प्राइवेट बैंक और NBFC जाते हो आप, तो अगर आपका लोन सैंक्शन अमाउंट ज़्यादा है, if your co-applicant profile is good and as well as you have collateral, then you'll have loan sanction amount as high, then they will pakka cover your living expenses, even they will cover your flight charges, and also इंडिया से कुछ लेके जाना है आपको, वो चार्जेस भी आपको वो लोग कवर करेंगे। तो वही होता है ना फ्रेंड्स, प्राइवेट सर्विसेज जो है सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और गवर्नमेंट बैंक जो है इंटरेस्ट कम लेंगे बट सर्विस उतना ज़्यादा खास नहीं होगा। तो इसमें ये बात में आप अगर आपको लिविंग कॉस्ट भी इंक्लूड करना है तो प्राइवेट बैंक और NBFC जाना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये बहुत टीडियस प्रोसेस है फ्रेंड्स, बहुत ऊपर नीचे होना पड़ेगा पूरा प्रोसेस के लिए। अगर आपको कुछ किसी भी चीज़ में असिस्टेंस होना है, अगर से आपको प्रोफाइल एवेल्युएट करना है और आपका इंटरेस्ट नेगोशिएट कराना है, ये सब के लिए थोड़े सर्विस प्रोवाइडर्स है फ्रेंड्स। बैंक लोन्स के लिए भी सर्विस प्रोवाइडर्स है, लाइक वीमेक्स स्कॉलर्स एक है और ज्ञान ध्यान बोल के है। मैं किसी को भी स्पॉन्सर नहीं कर रहा फ्रेंड्स, मैं जनरली मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन मैं आपको बोल रहा हूँ। आई हैव गॉन विथ वीमेक्स स्कॉलर्स एंड आई हैव आल्सो टच्ड विथ ज्ञान ध्यान। तो आई विल शेयर माई प्रोफाइल ऑल्सो, व्हाई आई हैव गॉन टू देम, मेरा क्या हुआ था वो भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, ये बैंक के साथ टाई अप होता है इन लोगों को, डायरेक्टली दे कैन हेल्प यू। उन लोगों को आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए तो वो 4 बैंकों को आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और दे विल डील in terms of you. If you have good profile and you have good documents to show, I prefer you to go with them. आपका इंटरेस्ट जो है वो भी अच्छी तरह से वो लोग नेगोशिएट करेंगे। तो मेरे केस पे आते हैं फ्रेंड्स। तो मेरा जो केस है, आई वांट टू स्टडी माय मास्टर्स इन कनाडा। सो मेरा जो है, आई हैव गॉन विद अ एजेंट, नाम नहीं बोलूँगा मैं। तो उन्होंने मेरा प्रोफाइल बराबर ठीक से नहीं करा था। यूनिवर्सिटीज़ को वो कहते थे, यूनिवर्सिटी को हमने भेज दिया आपका प्रोफाइल, लेकिन वो यूनिवर्सिटी से कुछ भी रिप्लाई नहीं आता था। 3 मंथ्स हो गए, बट बहुत बहुत हल्ला हुआ फ्रेंड्स। उसके बाद 3 मंथ्स के बाद भी नहीं आने से वो एजेंट क्या बोल रहा था, मेरा प्रोफाइल अच्छा नहीं है इसलिए यूनिवर्सिटी कुछ भी वैसा बोलते थे फ्रेंड्स लोग। तो उसके बाद हल्लो हल्लो जो चीप कॉलेजेस होते हैं कनाडा के, जिसमें PGWP भी नहीं है, उसी के कॉलेजेस मेरे को रेफर करता था कि अप्लाई करो इसमें। उसके एप्लीकेशन फीस भी $150 $180 के रहते थे फ्रेंड्स। तो मैं आई यूज्ड टू चेक PGWP लिस्ट, DLI लिस्ट, तो उसमें नहीं रहता था PGWP। तो उसके बाद मैं खुद से कोशिश करना स्टार्ट करा। मेरा एवरीथिंग मैं खुद ही से अप्लाई करा। मास्टर्स जो है, मास्टर्स के लिए कॉलेज के लिए बहुत से कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट हुआ। मास्टर्स में मुझे एक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स का लेटर आया, लेकिन वो जो है फ्रेंड्स मुझे एक्सेप्टेंस लेटर आने तक बहुत लेट हो गया। जनवरी इनटेक में जाने वाला हूँ मैं। तो जनवरी के लिए मुझे ऑफर लेटर ही मुझे नवंबर 3rd वीक में आया था। तो नवंबर एंड दिसंबर, नवंबर एक 2 वीक्स और दिसंबर 1 मंथ ही था मेरे को वीज़ा फाइल करने के लिए। तो मुझे प्रोसेस करने के लिए बहुत टाइम कम था, तो इसलिए आई हैव गॉन विद दिस वीमेक्स स्कॉलर्स एंड ज्ञान ध्यान। इन लोग के थ्रू मेरा प्रोफाइल लगाया था मैंने। तो उसके ऊपर से मेरा जो केस हुआ फ्रेंड्स, माय डैड इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड क्लिनिक चलाते हुए होम्योपैथी डॉक्टर है। बट ये हुआ था फ्रेंड्स, उनका जो कैश फ्लो है
है बिजनेस का वो कैश ही रहता है, मतलब बैंक में नहीं गिरते हैं उनके पैसे। तो जो भी बिजनेस है उनका कैश फ्लो ही रहता है। तो ITR तो है डैडी के, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में वी कुडंट प्रूव दैट डैड अर्न्स दिस मच ऑफ मनी, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं था। तो इसलिए मुझे को-एप्लीकेंट किसी दूसरे को लेना पड़ा। मेरे अंकल हैं, वो उनका केस जो ये हुआ कि वो एक रिटायर्ड गेस्टेड ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर। तो रिटायर्ड होने से फ्रेंड्स मेरे को-एप्लीकेंट जो है रिटायर्ड होने से डायरेक्टली थोड़े से बैंक्स जो है रिजेक्ट कर दिए, जैसे कि ICICI और couple of banks जो है they said your co-applicant is more than 60 years, so we are not able to provide you the bank loan। तो थोड़े बैंक्स जो है स्क्रूटनाइज करना स्टार्ट करे, फिर भी थोड़ा ऊपर नीचे हुए। एक बैंक जो है प्रोसेस किया और सैंक्शन किया था फ्रेंड्स। तो ये था मेरा केस। यही 1.5 मंथ में मुझे बहुत तकलीफ हुई लोन्स के बारे में। पहले भी एक कॉलेज से मुझे ऑफर लेटर था, वो फाइनलाइज कर चुका था मैं, लेकिन जो है फ्रेंड्स ये को-एप्लीकेंट और इसके बारे में मुझे बहुत ऊपर नीचे होना पड़ा। तो इफ़ योर को-एप्लीकेंट इज़ गुड, यू डोंट नीड अ कोलैटरल। तो मेरे पास कोलैटरल भी है और मेरे पास करेक्ट मनी इंटरेस्ट और उसके बाद बनने के लिए पैसे भी है, बट माई को-एप्लीकेंट डजंट हैव अ डॉक्यूमेंटेड प्रूफ एंड द अदर को-एप्लीकेंट इज रिटायर्ड, सो दैट वाज माय केस। तो मेरे पास टाइम भी बहुत कम था फ्रेंड्स, 1.5 मंथ ही था। तो ये हो गया मेरा केस, इसलिए मैं ऊपर नीचे हो गया था। तो अगर आपके पास करेक्ट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, बहुत जल्दी हो जाएगा आपको। ये जो प्राइवेट और NBFC से 1 और 2 वीक्स में आपका लोन सैंक्शन और डिसबर्समेंट करा देंगे। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो। आई होप यू गॉट द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड। सो मैं कुछ पॉइंट मिस कर रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ डाउट्स है, तो कमेंट्स में पूछेगा फ्रेंड्स। आई वुड बी हैप्पी टू असिस्ट यू इन एनी स्टेप। So friends, if you found this video informative, then like this video and do share with your friends और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, इससे ही हमारा अप्रिसिएशन होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। जय हिंद।